यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर इजराइल जो देश बना दिया गया था, तो इजराइल कोई देश नहीं था। इजराइल बनने से पहले यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ फिलिस्तीन था, और फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री था। ये पूरा का पूरा यहाँ पर टोटल जितना एरिया आप देख रहे हैं, इस टोटल एरिया में पूरा फिलिस्तीन कहलाता था, और टोटल एरिया में केवल मुस्लिम कंट्री ही था ये टोटल, और ये मुस्लिम लोग ही यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन यहाँ इजराइल पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। लेकिन इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, सबको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। इसके बाद इंग्लैंड लोगों ने चाहा कि मिडिल ईस्ट में यानी कि अरब कंट्रियों के बीच में एक ऐसा देश बना दिया जाए ना कि बार बार उन लोगों में ना एकदम केंच पेंच होते रहे, और जब दोनों में केंच पेंच होगा तो सोच रहा लड़ाई होगा, और जब लड़ाई झगड़ा होगा ना तो मार काट होगा, और मार काट होगा तो फिर फायदा कौन उठाएगा? हथियार बना के हम रखे हैं, दे दनादन मुर्ग बेचेंगे हथियार। ये लोग समझने लगा और दिमाग लगा ये लोग बहुत जबरदस्त, क्योंकि इंग्लैंड वाले हर जगह जहां जहां ये चोटों ने गया है, जहां जहां ये कब्जा किए हैं, और या वहीं वहीं इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा माहौल को बिगाड़ा है। इन कमीनों को हम लोग से बेहतर और कौन समझ सकता है? देखिए समझिए ध्यान से, इंडिया को जिस समय जब हम लोग का इंडिया भी 1947 में क्या हुआ, हम लोग इंडिया को पूरा का पूरा बांट दिया गया, आज़ाद हम लोग हुए, वहीं पे बांट दिया गया दो हिस्सा में। कहने का सेंस ये है कि देश अभी हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वार अगर आप गौर से देखिएगा तो खत्म हुआ था, 45 में खत्म हुआ, 45 में खत्म हुआ, पूरा का पूरा ये ध्यान रखिएगा 48 में उसको बांट दिया गया। बताइए अब इतना जल्दी जल्दी ये सब काम, क्योंकि जानते थे कि दुनिया को उलझा करके रखना है, इतना उलझाना है दुनिया को, और हम लोग आगे चल के मुनाफा कमाते रहेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो। तो ये दोनों ने हम लोग को भी क्या किया था, इंडिया पाकिस्तान को भी क्या किया, अलग कर दिया। हम लोग में 200 साल तक इन्होंने राज किया, 200 साल राज किया, और बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग को चीज़ देखने के लिए मिला। देख रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, बैठे हुए निर्दोष को निरसंहार पूरा मार दिया गया, पूरा बैठे हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोग की क्या गलती थी भाई? प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार सबको रहता है, मार दिया गया वहां पर। बताइए भगत सिंह को, साथ साथ में सुखदेव, राजगुरु, कितने ऐसे आए, निर्दोषों को फांसी दे दिया गया, आतंकवादी कह के फांसी दे दिया गया। बताइए यही सब ये लोग करवाए थे। और यही सब करवाने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने बहुत सारा जालसाज रचा, हमारे साथ भी वही किया, और जानबूझ के इन्होंने ऐसा ऐसा उलझन डाला ना कि कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि इजराइल और फिलिस्तीन जिंदगी में कभी सॉल्व होने वाला है? कभी ऐसा हो सकता, हो ही नहीं सकता है। अगर सॉल्व होगा तो फिर भाई कहा ही क्या जा सकता है? आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो इन्होंने मुद्दा, हम लोग का जो पीओके जो कब्जा कर रखा है, उसको यूएनओ में लेकर के चल गया, एक ठो मुखौटा खाली रख दिया यूएनओ का, कुछ वहाँ होता जाता नहीं है। अब बताइए वहाँ से कुछ रिजल्ट निकल के आएगा तो खाली वहाँ पर रख दिया गया, हम लोग का भी मुद्दा को वहाँ लटका दिया गया। मतलब ऐसा ना उलझाया ये लोग, ऐसा मतलब क्रिएट करके गया आज़ादी से पहले, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद, कि दुनिया तुम लोग उलझे रहो, पागलपन ही करते रहो। अब बताइए ना, हम लोग कुछ भी करें